बोर्ड्स के एग्जाम आने लगे हैं। बेस्ट ऑफ लक सबसे पहले तो इन सारों को जो 12th बोर्ड देने लगे हैं इस साल। अब बच्चों को एक बहुत बड़ी टेंशन आने वाली है कि भाई बोर्ड के बाद क्या करें, इसके बाद हमारा क्या बनेगा, क्या जेईई के एग्जाम दें, नीट के एग्जाम दें या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दें, या पता नहीं लग रहा क्या करना है। तो अगर आप उनमें से उन बच्चों में से हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम आपको बताएंगे क्या आप ओवरसीज पढ़ने जा सकते हो या आपको इंडिया में पढ़ाई करनी चाहिए, क्या ओवरसीज आज जाना चाहिए, कल जाना चाहिए, जो भी आपके सवाल है इस वीडियो में हम उनको क्लियर करेंगे। Hi, my name is Achit Mehra. I am from Vivek Tech Education, the business development manager here. I talk about careers, education overseas, as well as IELTS, PT and TOEFL. So let's continue with the video. सबसे पहले हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे, एक जिन्होंने सब कुछ पहले से डिसाइड कर रखा है, एप्लीकेशंस भी कईयों ने प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स पे, आपके प्रेडिक्टिव स्कोर्स पे एप्लीकेशंस भी पंच कर चुके हैं, कुछ अपनी एप्लीकेशंस प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड दूसरे मेरी तरह के बच्चे जिनको कुछ नहीं पता भी क्या करना है। तो अगर आप उनमें से हो जिनको नहीं पता तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे चलते हैं कि आप 12th के बोर्ड के बाद कैसे, क्या थॉट प्रोसेस से निकलोगे। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात आएगी कि मैं इंडिया में कहाँ एडमिशन्स ले सकता हूँ, मेरा करियर कहाँ अच्छा रहेगा। उसके लिए आप में से कुछ ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे होंगे जेईई, नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, कुछ उनमें से क्लियर हो जाएंगे, उनको बहुत अच्छी एडमिशन्स मिल जाएगी, कांग्रेचुलेशंस टू देम। बट कुछ अनफॉर्चुनेटली, एंड रादर आई वोंट इवन से अनफॉर्चुनेटली, ये तो बड़ी कॉमन चीज़ है, नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को क्लियर। बट इसमें डिसहार्टन होने की बात नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा आपके पास? स्टेप नंबर 2, आप उन यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करोगे जिसमें शायद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दूसरे यूज़ हो रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही नहीं यूज़ हो रहे, एंड जिसको उसमें परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगी, अगेन कांग्रेचुलेशंस टू देम। बट थर्ड नंबर पे ऐसे भी स्टूडेंट्स रहेंगे जिनको ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बाद एडमिशन मिल रही है, ना परसेंटेज के बेस में एडमिशन मिल रही है किसी भी अच्छे प्रीमियर इंडियन इंस्टीट्यूट में, स्पेसिफिकली पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में। तो इंस्टेड कि आप एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मैनेजमेंट कोटा की फीस दे के जाओ, या फिर आप एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कॉम्प्रोमाइज्ड कोर्स में जाओ, जैसे कि करना CS चाहते थे, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना पड़ रहा है, उसकी जगह आपके पास एक और ऑप्शन है जो कि शायद आपने अभी एक्सप्लोर नहीं किया, दैट इज ओवरसीज एजुकेशन। बट अब सवाल यह है कि ओवरसीज एजुकेशन का एक्चुअल में फ़ायदा है या नहीं है। तो देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको भी कि क्या हमें फ़ायदा होएगा कि नहीं होएगा। तो सबसे पहले सवाल दिमाग में आएगा कि ओवरसीज एजुकेशन आफ्टर 12th करूँ या ना करूँ। क्या ग्रेजुएशन के बाद मुझे वो जॉब्स मिल जाएंगी जो मैं चाहता हूँ, या फिर मुझे वो जॉब्स की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, सिर्फ पैसा खर्च होएगा और पैसा बर्बाद हो जाएगा माँ बाप का। तो नंबर 1 पे किस स्टूडेंट को ओवरसीज एजुकेशन चूज करनी चाहिए आफ्टर 12th? ये उन्हीं स्टूडेंट्स को करनी चाहिए जिनको ये पता है कि मेरे को क्या करना है, बट उनको वो चीज़ शायद इंडिया में नहीं मिल पा रही। जैसे कि स्टूडेंट्स जो कि स्पेशलाइज्ड कोर्सेज में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड कॉस्मेटोलॉजी, या हेल्थ के रिलेटेड कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स है, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें आप जाना चाहते हो। इसी तरह के और स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स है, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, जिसमें कोई स्टूडेंट जाना चाहता है पर इंडिया में या तो अच्छी इंस्टीट्यूशंस नहीं मिल रही इसके, या उसमें एडमिशन नहीं मिल रही। सेकंड नंबर पे वो स्टूडेंट्स जिनको पता है कि मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, बट अनफॉर्चुनेटली 1-2 नंबर से जो भी है मेरे नहीं बन पाई बात, वो स्टूडेंट्स भी ओवरसीज चूज कर सकते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर कॉस्ट पे। अगर वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में इंडिया में मैनेजमेंट कोटा में लेंगे एडमिशन, ऑलमोस्ट सिमिलर कॉस्ट पे ओवरसीज एजुकेशन चूज कर सकते हैं। उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा बिकॉज दे नो व्हाट दे वांट। थर्ड नंबर पे वो स्टूडेंट्स आएंगे जिनको अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा मैं करना क्या चाहता हूँ। उन स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली दोस्त जो कि जनरल मैनेजमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं, जैसे कि BBA, BCom जैसे कोर्सेज करना चाहते हैं, उनके लिए शायद आज की डेट में 2024 में ओवरसीज एजुकेशन इतनी ल्यूक्रेटिव ऑप्शन नहीं रहेगी, बिकॉज अल्टीमेटली इन फील्ड्स में इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है कि आपको जॉब लेने के लिए या तो स्टेम फील्ड्स में जाना पड़ेगा अल्टीमेटली, या फिर आपको एक मास्टर्स प्रोग्राम में जाना ही पड़ेगा। तो आप इंडिया में अपनी एजुकेशन करके किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन से, जो कि ठीक ठाक इंस्टीट्यूशन है, उसमें जाके प्लान कर सकते हो इन एडवांस कि मैं मास्टर्स ओवरसीज करने जाऊं। उसमें आपका फ़ायदा ये होएगा कि आपकी लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं वो 1 से 2 साल के ही लगेंगे, क्योंकि यही ड्यूरेशन होती है मास्टर्स की। सेकेंडली वो स्टूडेंट्स जिनको एक
एवरेज या थोड़ा सा अबव एवरेज इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल चुकी है इंजीनियरिंग में, बट उनको पता है कि इससे मेरे को बहुत कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलने वाला, या मेरे को बहुत कोई अच्छी एजुकेशन या कल को करियर डेवलपमेंट नहीं मिलने वाली। वो स्टूडेंट्स यहाँ से अपना बेस लाइन क्लियर कर सकते हैं, बेस कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, एंड उसके बाद एमएस करने जा सकते हैं ओवरसीज़। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि जर्मनी, कनाडा, यूएसए, जहाँ पे ये कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस में ऑफर किए जाते हैं, एंड नॉट टू फॉरगेट ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। अब आ जाते हैं उन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने चूज कर ही लिया है कि मैंने बाहर ही पढ़ना है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे जो मैं चाहता था वो नहीं मिल रहा, या फिर मेरे को जहाँ मैं एडमिशन चाहता था उस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन या अवेलेबल ही नहीं है वो कोर्स, जो भी कारण है आपने चूज कर लिया। अब अगर आपने चूज कर लिया है तो इसका क्या मतलब है कि आप ब्लाइंडली किसी भी जगह अप्लाई करके चले जाओ और आप सक्सेसफुल हो जाओगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें देखना है कि पर्टिकुलरली हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। उसके लिए भी मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाया, तो देखते हो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में नंबर 1 पे आपने देखनी है कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये 2 बड़े भारी वर्ड है, बट यही है सारी ओवरसीज एजुकेशन। ROI पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है। ROI कैसे देखे जाए, उसके लिए आप अपने करियर गाइड को, अपने करियर काउंसलर को, अपने कंसल्टेंट को, जिसके साथ भी आप टच में हैं, आप उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए जो ऑप्शन आप मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं या जो ऑप्शन मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, इसमें क्या रिटर्न आएगी मुझे इन फ्यूचर, इन कितने सालों में मैं वो रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। इसका कोई 100% डेफिनेटिव आंसर कोई भी नहीं दे पाएगा, पर वो आपको डेटा से, अगर कोई अच्छा कंसल्टेंट रहेगा वो आपको डेटा से जरूर गाइड कर पाएगा कि ये आज तक का इसका डेटा रहा है, ये एवरेज पैकेज रहता है इस यूनिवर्सिटी का, ये एवरेज सैलरीज हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। ये एक्सप्लोर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड नंबर पे फाइनेंस ऑप्शंस। अब ओवरसीज एजुकेशन ऐसा तो है नहीं कि सस्ती पड़ेगी अब, या फिर सस्ती इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो क्या हमारे को बहुत ज़्यादा फायदा होएगा। तो वी नो दैट इट इज़ अ एक्सपेंसिव अफेयर। वी नो कि अगर ट्यूशन कॉस्ट मेरे इंडिया के कंपेरेटिव आ भी जाए स्कॉलरशिप्स के बाद, स्टिल लिविंग एक्सपेंसेस तो पढ़ने ही वाले हैं, एंड लिविंग एक्सपेंसेस बाहर रहने के बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ चलो मैंने कुछ पार्ट टाइम जॉब भी कर ली, बट स्टिल उसके बाद भी कुछ ना कुछ लिविंग एक्सपेंसेस का आपको एक हिसाब बना के चलना ही पड़ेगा। उसके लिए आप एक्सप्लोर करोगे कि मैं कैसे, किस तरीके से अपनी एजुकेशन फाइनेंस करूं कि मुझे बेनिफिट हुए। उसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि आप अपने पेरेंट्स के फंड्स डायरेक्टली यूज़ करो, या किसी रिश्तेदार से फंड हेल्प लो अगर आपके फंड्स पूरे नहीं पड़ रहे, या फिर एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसको कहते हैं एजुकेशन लोन। आप एजुकेशन लोन लो। क्या एजुकेशन लोन का आपको फ़ायदा होएगा आपके पेरेंट्स की प्रोफाइल को लेके, या आपको नहीं फ़ायदा होएगा, वो भी आपको गाइड दे सकता है एक अच्छा कंसल्टेंट। आप उनसे बात कर सकते हो कि मुझे एजुकेशन लोन से मेरे पेरेंट्स को पर्टिकुलरली फ़ायदा होने वाला है कि नहीं होने वाला। एक टिप दे देता हूँ, अगर आपके पेरेंट्स एम्प्लॉयड है, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, इनकी टैक्सेबल इनकम है एंड अच्छा खासा टैक्स दे रहे हैं, आप ज़रूर एक्सप्लोर करिए सेक्शन 80E। सेक्शन 80E में रिबेट मिलती है एजुकेशन लोन में जितना इंटरेस्ट दिया है उसके अंदर। तो अपने पेरेंट्स से, अपने CA से उनको कहना ये जरूर डिस्कस करें बिफोर प्रोसीडिंग विद फाइनेंस ऑप्शंस फॉर ओवरसीज एजुकेशन। अब आ जाते हैं उसके बाद कि अब हमने फाइनेंस भी देख लिया, अब हमने ये भी देख लिया कि हमें बाहर जाना है। अब कहाँ जाना है, कौन सी कंट्री में जाना है, ये आपको देखने के लिए कंट्री सिलेक्शन करनी पड़ेगी। आप एक कंट्री में फिक्सेट मत हो जाइए, क्योंकि आपके रीजन में लोग शायद कनाडा जाते हैं, आपके रीजन में शायद USA जाते हैं, आपके रीजन में ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या फ्रांस जाते हैं, जो भी आपकी रीजन की आपके आसपास के लोग वहाँ गए हैं, आप उसमें फिक्सेट मत होइए। आप सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कीजिए। कोई भी ऑप्शन किसी से बुरा नहीं है, हर ऑप्शन की एक स्पेशलिटी है और कुछ डिसएडवांटेजेस है। उसको चेक करने के लिए आपको अपनी कंट्री असेसमेंट करवानी पड़ेगी, एंड एट द सेम टाइम आपको ये देखना पड़ेगा मेरे पोस्ट स्टडी ऑप्शंस क्या हैं यहाँ पे। क्योंकि अगर एक कंट्री आपको पोस्ट स्टडी ऑप्शंस नहीं प्रोवाइड कर रही तो शायद आपको उतना फायदा ना हो उधर जाने का, अनटिल अनलेस आपको ऐसा खास कोर्स कर रहे हो जिसकी सारे वर्ल्ड में रिक्वायरमेंट है एंड उस कंट्री में बहुत अच्छी कॉस्ट पे अवेलेबल है। वो क्यों नहीं होएगा? क्योंकि अल्टीमेट ROI आपकी उस कंट्री में काम करके ही आएगा। जब तक आप उधर का वर्क एक्सपीरियंस गेन नहीं करोगे, आपको शायद उतना फायदा इंडिया वापस आके या उस आगे किसी कंट्री में जाके ना हो। थर्ड नंबर पे अब हमें क्या नहीं करना है ये भी देख लेते हैं। तो क्या नहीं करना है? सबसे पहले दोस्तों की, भाइयों की, रिश्तेदारों की बातों से थोड़ा दूर रहना है। अगर आपके रिश्तेदार इतने ज़्यादा अवेयर होते
तो शायद वो ही करियर गाइड बन जाते या वो अपनी करियर काउंसलिंग फर्म खोल लेते। कोई भी इंसान से अगर आपको किसी इस बारे में बात करनी है तो ही और शी हैज़ टू बी एन एक्सपर्ट एंड शुड बी डीलिंग इन दिस इंडस्ट्री टू गाइड यू। क्योंकि एक एक्सपीरियंस जो शायद एक इंसान के साथ हुआ है वो जरूरी नहीं आपके साथ हो। अगर मैं यूएस जाके सक्सेसफुल हो चुका हूँ तो जरूरी नहीं है कि आप भी यूएस जाके ही सक्सेसफुल हो। शायद आपके लिए कोई और ऑप्शन अवेलेबल था जो आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया क्योंकि आपने किसी और की सुन ली। और उसके बाद आपको नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो देखनी मिथ्स अबाउट द डेस्टिनेशन। अब बहुत सारी डेस्टिनेशंस हैं जिसके बारे में कुछ स्पेसिफिक मिथ्स हैं और वो सोशल मीडिया में तो आने के बाद तो बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। तो आपने उन मिथ्स को अवॉइड करना है। कुछ डेस्टिनेशंस को ऐसा बना दिया जाता है कि ये तो हेवन ही होगी, इधर तो जाते ही मेरा काम बन जाएगा। कुछ को बना दिया जाता है कि यहाँ पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और शायद वो दोनों चीज़ें सच नहीं होती। कोई भी डेस्टिनेशन परफेक्ट नहीं है, कोई भी डेस्टिनेशन बुरी नहीं है। हर डेस्टिनेशन की जैसे मैंने पहले कहा कि बेनिफिट्स भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। आप करियर जब बनाने जा रहे हो, आप कोई भी स्मूथ पाथ, स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ, सीधा सीधा सिर्फ रास्ता चलते रहे, ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं होएगा। कहीं ना कहीं तो आपको एफर्ट डालना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी करियर बनेगा। थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देख के जाते हो तो आपके लिए ओवरसीज एजुकेशन एक बहुत ही बढ़िया एस्पेक्ट है। रादर मेरा बिलीफ है, एंड दैट इज़ नॉट एज एन ओवरसीज कंसल्टेंट बट एज इवन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपकी एबिलिटी है, शायद मेरी उस समय नहीं थी पर अगर आपकी है तो आपको ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। बिकॉज नॉट ओनली अबाउट द कोर्सेज दैट आर बीइंग ऑफर्ड, नॉट ओनली अबाउट द institutions that you're going to, not only about the PR options, the post study options, but also एक चीज़ जो मिस कर देते हैं, the personal development of a person। आपका जो एक्सपोजर का लेवल होएगा बाहर पढ़ के वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाती है। अल्टीमेटली इंडिया जब वापस आओगे तो कंपटीशन से आगे होगे। हाँ, अगर आप इंडिया नहीं वापस आना चाहते तो आप वो डेस्टिनेशंस भी चूज़ कर सकते हो जिनमें PR पाथवेज है, बट दैट इज़ फॉर अनदर वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच। एंड ऐसी वीडियोस के लिए, ऐसी गाइड्स के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हम रेगुलरली ऐसी गाइड्स पोस्ट करते हैं, हम रेगुलरली इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। आपको स्पेसिफिकली कंट्री गाइड्स देखनी है तो वो भी आपको इस चैनल में मिल जाएंगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जो जेई दे रहे हैं, जो 12th के एग्जाम्स दे रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप दैट यू अचीव what you want in your life.